गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? आदिल, सची, सुमन, जितिन, रेनू, निशु, प्रियांशी, प्रियंका, निखिल, स्वतंत्र, देव किशन, हर्षवर्धन, रितेश, राजकुमार, आदर्श, अमन, ईसु, लक्ष्मण, प्रिंस, रितेश, विवेक, नैन्सी, देव, सुमन, प्रदीप, मोहित, बुसरा, बादल, हर, संजीत, क्या था, अभिनव मिश्रा, प्रांजलि, कुमान सिंह। अब तो तेजी से भागने लगा सब। सत्यम, बादल, अदन, ऋषभ, शुभम, दिवाकर, नेहा, प्रीति, सरोज, राहुल, रविंद्र बाबू नमस्ते, जूली, सागर, मोहम्मद इंतजार मंसूरी, माधव पांडे, सरोज, विवेक। चलिए, सब लोगों को नमस्कार। और वैदिक काल का टॉपिक हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और वैदिक काल के टॉपिक में कल मैंने आप लोगों को जो वैदिक काल का परिचय दिया था, उस वैदिक काल के परिचय के बाद मैंने ये बता दिया था कि वैदिक काल का कालखंड क्या है। कालखंड के बाद में ये मैंने बता दिया था कि वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार क्या था। भौगोलिक विस्तार के अंतर्गत ऋग्वेद का भौगोलिक विस्तार मैंने बता दिया था। और ऋग्वेद के भौगोलिक विस्तार के बाद का मामला यह है कि उत्तर वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार क्या है। उत्तर वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार ये हम जब पढ़ लेंगे तो हम कह सकते हैं कि भौगोलिक विस्तार का अध्ययन हमने कंप्लीट कर लिया। तो आप लोग को पहले सुन लेना चाहिए, जैसा कि कल हम लोगों ने पैटर्न पकड़ा था, उसी पैटर्न पे आगे चलकर कि वैदिक साहित्य के आधार पर जिस वैदिक युग का अध्ययन हम करते हैं, उस वैदिक युग के अंतर्गत दो कालखंड है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल यानी 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में, उस दौर में वैदिक लोगों के बसाव का क्षेत्र कौन सा था, इसकी जानकारी मुख्यतया हमें उनके नदियों के बारे में उनके मंत्रों से मिलती है। नदी सूक्त में हमें 21 नदियों की चर्चा मिली, जिसके अंतर्गत हमने काबुल नदी से लेके यानी कुबा नदी से लेके गंगा के बीच की नदियों को जानते हैं। इसके अंतर्गत गंगा का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है, यमुना का 3 बार हुआ है, सिंधु का सबसे ज्यादा बार हुआ है, सरस्वती को सबसे पवित्र नदी कहा गया है। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल की ओर बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उन लोगों के बसाव का जो क्षेत्र था वो अब गंगा के मध्य वाले क्षेत्र की ओर हो जाता है। उत्तर वैदिक काल के लोगों के भौगोलिक विस्तार के बारे में हमारी जानकारी का सबसे प्रधान स्रोत क्या है? क्वेश्चन ये आएगा, उत्तर वैदिक काल के दौर में उनके भौगोलिक विस्तार के बारे में हमारी जानकारी का सबसे प्रधान स्रोत क्या है? तो एक उदाहरण है शतपथ ब्राह्मण। लिखिएगा कुछ देर के बाद में, पहले सुन लीजिए। शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत क्या हुआ है कि एक विदथ माधव नाम के व्यक्ति की कहानी है। वह उस कहानी में यह बात बताई गई है कि आर्यों का विस्तार जंगलों को अग्नि जलाते हुए जाती है और पूर्व की ओर होते जाता है। और अग्नि जंगलों को जलाते हुए कहां तक पहुंच गई है?
तो सदानीरा नदी तक। सदानीरा नदी माने आज में बिहार की गंडक की नदी। आज के बिहार की गंडक नदी तक आर्य संस्कृति फैल गई थी, यही है उसका मतलब। इसका मतलब है कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों की संस्कृति कहां तक फैली थी, तो बिहार में गंडक नदी तक, बिहार में गंडक नदी तक उसका प्रसार हुआ था। यही एकमात्र फैक्ट है जो आपके लिए ज्यादा उपयोगी है। एक दूसरी खास बात यह है कि ऋग्वैदिक काल का जो पूरा साहित्य है, उस साहित्य में आपको क्षेत्र का उल्लेख नहीं मिलेगा। ऋग्वैदिक काल के दौरान क्षेत्र का उल्लेख नहीं मिलता है, क्योंकि वहां के जो लोग थे उस दौर में वो एक जगह टिक कर नहीं रहते थे, वो खानाबदोश लोग थे, क्योंकि पशुपालन आधारित इकोनॉमी था उनका। पशुओं को चराने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। तो उन लोगों की मूल पहचान उनके कबीले से होती थी, किसी एरिया से नहीं होती थी। जैसे आज यदि मुझसे कोई पूछेगा कि मैं कौन हूं, या आपसे पूछेगा कि आप कौन हैं, तो आप कहेंगे कि मैं इंडियन हूं। इंडियन होना मेरी नेशनैलिटी है, मेरी पहचान है, क्योंकि एक निश्चित भूभाग के अंदर भारत नाम के एक देश का विकास हुआ है। लेकिन ऋग्वेद के आर्यों से पूछोगे कि आपकी पहचान क्या है, तो वो किसी ज्योग्राफिकल एरिया को अपनी पहचान नहीं बताते हैं। वो अपनी पहचान अपने कबीले से बताते हैं कि मैं द्रिहु कबीला का हूं, या मैं तुर्वस कबीले का हूं, मैं यदु कबीले का हूं, मैं कृवि कबीले का हूं, किसी किसी कबीले का बताते हैं, वो भरत कबीले का हूं। तो कबीले से जोड़कर अपनी पहचान बताते थे, क्योंकि उनका किसी एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी के साथ में स्थायी नाता नहीं था। किंतु उत्तर वैदिक काल में जब आओगे, यानी 1000 बीसी से 500 बीसी के बीच के पीरियड में जब जाओगे, तो देखोगे कि चूंकि उनका इकोनॉमी एग्रीकल्चरल हो गया, उनका समाज स्थायी हो गया, तो उनकी पहचान अब ज्योग्राफिकल हो गई। ये सामान्य समझ है। अब इसी समझ के बिंदु को आप पॉइंट्स में लिख लीजिए। लिखिए, उत्तर वैदिक काल में आर्यों के बसाव का क्षेत्र, आर्यों का बसाव क्षेत्र मुख्यतः मध्य गंगा घाटी था। मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र था। आर्यों के बसाव का क्षेत्र मुख्यतः मध्य गंगा घाटी था। जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत, जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण के अंदर विदथ माधव की कथा है। जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत विदथ माधव की कथा है। विदथ माधव की कथा है। इसके बाद फिर ऋग्वेद में लोगों की पहचान, लोगों की पहचान उनके जन यानी कि कबीले से थी।
उनके जन यानी कि कबीले से थी। उत्तर वैदिक काल में उनकी पहचान क्षेत्र आधारित हो गई। उनकी पहचान क्षेत्र आधारित हो गई। जनपद का विकास हुआ। जनपद का विकास हुआ। तो अब हम क्या देखते हैं कि अभी तक की चर्चा में आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी जानकारी मिली कि ऋग्वैदिक काल हो या उत्तर वैदिक काल हो, इन लोगों की भौगोलिक स्थिति क्या थी, कौन से भूखंडों से ये वाकिफ थे, और हमने इसके मामले में कोई डिबेट, कोई डिस्प्यूट नहीं किया है। हम सिर्फ और सिर्फ उतने फैक्ट्स की चर्चा किए जो हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे कि एक बड़ा ही हाईली डिबेटेबल इशू है कि आर्य कहां से आए थे। इस बात को लेकर अनेक ओपिनियंस हैं, लेकिन उन ओपिनियंस में जो डिफरेंसेस हैं एक दूसरे के विद्वानों के बीच में, वो पीटी के लायक है ही नहीं, वो तो मेंस के लायक है, और वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो उस पर हम चर्चा ही नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि हमने इनके ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन की कहानी कर लिया। कल के प्रश्न का उत्तर करूंगा बेटा, पहले इस टॉपिक को खत्म कर लूं, उसके बाद में उसके प्रश्न के उत्तर पे जब आऊंगा ना, तो मैं तमाम ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों के क्षेत्र और उसके स्थल का एक लिस्ट बना दूंगा। तो वेट फॉर द राइट टाइम, लेट मी फिनिश दिस टॉपिक फर्स्ट, है ना। कल के क्वेश्चन के बारे में कई लोग पूछ रहे हैं। बच्चे, मैं आप सब लोगों का कमेंट देख लिया, बस इतना ध्यान रखिए कि वैदिक काल का टॉपिक कंप्लीट करने के बाद उसके ऊपर मैं आऊंगा, क्योंकि उसके ऊपर मुझे कम से कम 15 मिनट 20 मिनट का डिस्कशन करना पड़ेगा। तो उस रास्ते आपका पूरा ताम्रपाषाण काल का क्षेत्र और स्थल संबंधित विमर्श खत्म हो जाएगा। बीच में यदि मैं ताम्रपाषाण लेकर आऊंगा तो थोड़ा व्याघात हो जाएगा, थोड़ी सी इरेगुलरिटी हो जाएगी। तो इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहो। मैं वैदिक काल के टॉपिक को खत्म करने के बाद उस पर आऊंगा, आई प्रॉमिस। थोड़ा साइड हो जाइए और लिखने के बाद थोड़ा समय दिया करिए। हाँ, ये देखो एकदम जेन्युइन सा डिमांड है। अंकित बाबू, आपकी बात का अक्षरशः पालन किया जाएगा, और यदि कभी फिर भूल जाओ तो फिर टोक देना। और मैक्स मुलर ने कहा कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। कोई बेटा नहीं जरूरी है कि मध्य एशिया से आए थे कि कहां से आए थे, ये आपके लिए एग्जाम की जरूरत ही नहीं है। तो जितना ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन चाहिए उतना मैंने दे दिया। अब हम लोगों के अध्ययन के लायक जो अगला विषय है वह है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य के अंतर्गत पहले 5 मिनट 7 मिनट सुन लो, उसके बाद उसके अंदर की बातों को लिखेंगे। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर जी। अरे बेटा, अभी तो बस शुरुआत हुई है। और जब भी कोई बच्चा ये कहता है कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो मेरे मन में एक लोभ जगता है कि फिर वो बच्चा कहे कि सर पास करके दिखा देंगे आपको। जब भी कभी कोई बच्चा इस तरह का स्टेटमेंट देता है तो मेरे मन में एक लोभ जगता है कि बच्चा ये प्रॉमिस करे कि सर पास करके दिखा देंगे। अब फिजिक्स वाले का नाम रोशन कर देना है।
फिजिक्स वाला ही नहीं, ये यूपीएससी वाला के रूप में ही इनकी पहचान स्थापित हो जानी चाहिए। अभी तक जो इनकी पहचान फिजिक्स वाले की है, उसकी पहचान फिजिक्स वाले के बजाय यूपीएससी वाले की बना देना है। और किसी की पहचान किसी की हैसियत से नहीं बनती है, किसी की भी पहचान उसके विद्यार्थियों के रिजल्ट से बनती है, उसके विद्यार्थियों के रिजल्ट से बनती है। विद्यार्थी यदि रिजल्ट दे दिया तो पहचान है, नहीं तो पहचान है भी तो पहचान बेकार हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। चलो थम्स अप। अब टॉपिक पे आते हैं। जब भी कभी आप वैदिक काल की बात करोगे तो उसके साहित्य के अंतर्गत आपसे सबसे पहला सवाल यह पूछा जाता है कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत कौन कौन सी किताबें शामिल होती हैं। अभी सिर्फ सुनना, लिखना नहीं, अभी सिर्फ सुनना, आगे चल के सब बोलूंगा कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत कौन कौन सी किताबें शामिल होती हैं। तो उसमें एक है संहिता। संहिता माने मूल वेद। वेदों की संख्या कुल 4 है। 4 वेद हैं जिनको हम संहिता बोलते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उसके बाद फिर वेदों के बाद आता है ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या है, हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे। वेदों के बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद अरण्यक। अरण्यक, अरण्य माने जंगल, जंगल में चिंतन मनन के बाद जो साहित्य लिखा गया है उसको कहते हैं अरण्यक। और फिर उपनिषद। उपनिषद, उपनिषद का मतलब है गुरु ने अपने शिष्य को अपने निकट बिठाकर ज्ञान दिया है। ज्ञान की उन्हीं बातों से जो साहित्य तैयार हुआ है उसको कहते हैं उपनिषद। वेद, वेद का मतलब वो साहित्य जिसमें विद्या है, जो ज्ञान की किताब है। ब्राह्मण वेद के अनुष्ठानिक पक्षों की व्याख्या करने वाली किताब है। अरण्यक, अरण्य में माने जंगल में चिंतन मनन के आधार पर लिखी गई बौद्धिक किताब है। और उपनिषद वैदिक साहित्य की सबसे अंतिम पुस्तक है। और उपनिषदों के अंतर्गत गुरुओं के द्वारा अपने शिष्यों को दिए गए ज्ञान का संकलन है। तो सबसे पहला पॉइंट आपके दिमाग में यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि कोई भी आदमी तुमको बोले कि वैदिक साहित्य में कौन कौन सी पुस्तकें शामिल होती है, तो संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, 4। उसके ऊपर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन यह आता है कि उपनिषद को वेदांत क्यों कहा जाता है। उपनिषद को वेदांत कहा गया है। वेदांत कहने के पीछे 2 कारण होता है। एक ये कि उपनिषद ही वेदों में सबसे अंतिम हिस्सा है। अंतिम साहित्य कौन सा है? 4 साहित्य है ना, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। सबसे अंत में कौन है? उपनिषद, इसलिए उसको वेदांत कहते हैं। एक और कारण है वेदांत कहने का, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो इतनी बात स्पष्ट हो गई कि सुमन, क्या है बेटा, तुम्हारे सवाल पर ध्यान तो देना चाहता हूं लेकिन तुम्हारा सवाल नहीं दिख रहा है। सवाल दिखाओ, मैं ध्यान दे दूंगा, लेकिन अभी तत्काल तुम मेरी बात पे ध्यान दे बेटा। अब देखो कि आपसे फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? मैं जो भी बोल रहा हूं वो सब जो पूछे गए हैं आज तक, जो पूछे जा सकते हैं, उनको ध्यान में रख के बोल रहा हूं। तो दूसरा मुद्दा जो आपके सामने इंपॉर्टेंट आता है वो ये कि 4 जो वैदिक संहिताएं हैं उनका क्रम क्या है। पहले किसकी रचना हुई, उसके बाद किसकी रचना हुई, उसके बाद किसकी रचना हुई, ये इंपॉर्टेंट है। तो ऋग्वेद सबसे पहले, उसके बाद दूसरा सामवेद, फिर तीसरा यजुर्वेद और फिर चौथा अथर्ववेद। ये चारों संहिताओं की रचना का काल है। उसके बाद तब एक दूसरा मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों को एक नया शब्द दे रहा हूं,
कुछ लोग सुने भी होंगे कि वेद की रचना कैसे हुई। वेद की रचना कैसे हुई इसके बारे में एक विमर्श है, एक जो विश्वास है वैदिक लोगों का, मैं वो बताता हूं। जैसे मुसलमानों का यह विश्वास है कि कुरान की रचना भगवान ने की है। भगवान ने अपना मैसेज अपने दूत के पास भेजा और उनके रास्ते वह मैसेज दुनिया को मिला। कुरान जो दुनिया के सामने आया है उसके बारे में मुसलमानों से पूछिए कि ये कैसा ज्ञान है, तो कहते हैं ये आसमानी ज्ञान है। ये ज्ञान मानव को किसने दिया? अल्लाह ने दिया। क्या अल्लाह खुद देने आए थे? तो नहीं, पैगंबर के माध्यम से दिलवाया। तो पैगंबर कौन है? पैगंबर माने वो व्यक्ति जो पैगाम लाया है। पैगाम माने संदेश लाया है, माने मैसेज लाया है, माने मैसेंजर, माने डाकिया। डाकिया डाक लाया है, लेकिन डाक में जो बातें लिखी गई है वो किसकी है? वो खुदा की है। ये मुसलमान मानते हैं। अब तुम सोचो कि वेद के बारे में लोगों की क्या मान्यता है। तो वेद के लिए भी एक शब्द इस्तेमाल में लाया जाता है कि यह अपौरुषेय है। अपौरुषेय माने जिसकी रचना किसी पुरुष ने नहीं की है, मतलब जिसकी रचना किसी मानव ने नहीं की है। इसकी रचना किसने किया है? तो ये तो ईश्वर की रचना है। वेद ईश्वर की रचना है, और चूंकि वेद ईश्वर की रचना है तो अब सवाल ये उठता है कि हमारे सामने कैसे आ गई? वैदिक रचना हमारे साथ कैसे आ गई? हम कैसे जान गए? जो ईश्वर की रचना है उसको हम तक किसने पहुंचाया? तो ऋषियों ने, मुनियों ने। ऋषियों और मुनियों को यह वैदिक ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? तो एक मान्यता है कि ऋषियों ने साधना किया, तपस्या किया, और उनकी साधना के बल पर उन्हें ईश्वर के रचे हुए मंत्र ध्वनि तरंग के माध्यम से प्राप्त हुए। ध्वनि तरंग के माध्यम से प्राप्त हुए, यानी उन्होंने सुना है, वो मंत्र उनके कानों में आके गूंजा है। और इस आधार पर ही वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य कहा जाता है। वो साहित्य जो सुनकर ऋषियों ने हासिल किया है, श्रुति साहित्य। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कोई कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि वैदिक साहित्य को कौन सी श्रेणी में रखा जाता है, तो श्रुति साहित्य की श्रेणी में। श्रुति साहित्य का मतलब है वो साहित्य जो ऋषियों ने सुनकर दुनिया के सामने रखा। ऋषियों को उनका रचयिता नहीं माना जाता है, रचनाकार वो नहीं है, रचनाकार स्वयं ईश्वर है। अब मैं आपको एक एक करके इसके पॉइंट्स लिखा देता हूं। अब एक एक करके लिखा देता हूं। अरे बच्चा लोग, तुम लोग एक दूसरे के साथ में कैसे भिड़े रहता है। जो एग्जाम में पीटी के फैक्ट पूछे जा सकते हैं उस पर फोकस करो। हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसकी चर्चा बाद में। पहले पॉइंट्स लिख लो, उसके बाद तुम लोग कुछ चर्चा भी करना चाहेगा तो मैं कर दूंगा। तुम्हारी चर्चाओं में उलझ के कहानियां तो खूब सुना दूंगा, एक एक रोचक कहानियां सुना दूंगा। क्वेश्चन पकड़े ही नहीं जाएंगे तो क्या फायदा है? क्वेश्चन पकड़ना है सबसे पहले, उसके बाद कहानी बाद में। अब देखो, लिखो सबसे पहला पॉइंट, वैदिक साहित्य के अंतर्गत चार तरह के साहित्य हैं। चार तरह के साहित्य हैं। वैदिक साहित्य के अंतर्गत चार तरह के साहित्य हैं। नंबर एक,
संहिता, नंबर 2 ब्राह्मण, नंबर 3 अरण्यक, अरण्यक, नंबर 4 उपनिषद, उपनिषद। संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, ये 4 तरह की रचनाएं हैं। यहां पर बस एक सावधानी बता देता हूं कि 4 के जगह पे एक और दे देगा आपको वेदांग, वेदांग। जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाए कि इनमें से कौन वैदिक साहित्य में शामिल है, तो 4 में से हो सकता है कि कोई एक न दे ऑप्शन में और वेदांग दे दे, और पूछा जाएगा इनमें से कौन कौन वैदिक साहित्य में शामिल है या इनमें से कौन वैदिक साहित्य में शामिल नहीं है। तो अब देखो आपकी वेदांग इज नॉट द पार्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर। वेदांग क्या है उसकी चर्चा हम लोग तब करेंगे जब हम लोग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के अध्याय में जाएंगे। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के अध्याय में जाएंगे तब हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन तत्काल बस इतनी बात की वेदांग सुनने से लगता है वेद का अंग, लेकिन वो वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं था। अब देखें, ए के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ए माने संहिता। संहिता कुल कितने हैं? 4 संहिताएं, 4 संहिताएं। 4 संहिताएं। 4 संहिताओं का क्रम क्या है? क्रम माने इनकी रचना का क्रम, कौन से क्रम में इनकी रचना की गई है, रचना का क्रम। नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 सामवेद, नंबर 3 यजुर्वेद, नंबर 4 अथर्ववेद। अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसके बाद अगला मुद्दा है कि ब्राह्मण क्या है। अगला मुद्दा है कि ब्राह्मण क्या है। ब्राह्मण क्या है वो लिखिए। ब्राह्मण ब्राह्मण क्या है उसको भाषा में लिख लीजिए। एक सावधानी बस कि ब्राह्मण का मतलब यहां पर वर्ण नहीं है। अभी जो मैं बोलने जा रहा हूं वहां पर ब्राह्मण कोई वर्ण नहीं है। ब्राह्मण क्या है? तो ब्राह्मण है साहित्य। अब उस साहित्य का विषय क्या है, उसकी वस्तु क्या है, उसके ऊपर लिखवाने जा रहा हूं। लिखिए, ब्राह्मण संहिताओं संहिताओं में जिन कर्मकांडों
का संहिताओं में जिन कर्मकांडों का उल्लेख हुआ है उसका विस्तृत उपाय बताने वाला साहित्य है। इसमें यज्ञ आदि अनुष्ठानों का विस्तृत ब्यौरा मिलता है। यज्ञ आदि अनुष्ठानों का विस्तृत ब्यौरा मिलता है। इसमें यज्ञ आदि अनुष्ठानों का विस्तृत ब्यौरा मिलता है। अब बस इतना समझो, एक लाइन में समझाता हूं, लिखने का काम हो चुका है, बस एक लाइन में और समझ लो तो कॉन्सेप्ट बन जाएगा। कि मान लो ऋग्वेद का उदाहरण लेके देखते हैं। ऋग्वेद में कई तरह की बातें कही गई है। तमाम देवताओं और देवियों की पूजा के लिए मंत्रों की रचना हुई है। कुछ दार्शनिक बातें भी कही गई है। मानव और प्रकृति के बारे में भी बातें कही गई है। बहुत तरह की बातें कही गई। अब उसके बारे में एक ही लाइन जानो कि उसमें 10 अध्याय है, उसको 10 मंडल कहते हैं। हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे अभी। बहुत विस्तृत ग्रंथ है वह। इतने विस्तृत ग्रंथ के अंदर एक मूल बात यह है कि जगह जगह पर देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करने की अनुशंसा भी की गई है। अब देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करना चाहिए, ये तो बता दिया गया, लेकिन ये उसमें नहीं बताया गया कि यज्ञ करना कैसे चाहिए। ये अनुष्ठानिक कार्य किस प्रकार से संपन्न किया जाए कि देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। ये वाली बातें जो नहीं बताई गई थी संहिताओं में, उन्हीं का विस्तार से वर्णन किया गया है ब्राह्मणों में। तो ब्राह्मण किस प्रकार की किताब है, किस प्रकार का ग्रंथ है? अनुष्ठानिक ग्रंथ है, जिसमें कि यज्ञ आदि की क्रिया विधि क्या होगी के बारे में विस्तार से बताया गया। मामला खत्म है। अब अगला मुद्दा क्या है कि प्रत्येक वेद का अपना अपना ब्राह्मण है। प्रत्येक वेद का अपना अपना ब्राह्मण है। प्रत्येक वेद का अपना अपना ब्राह्मण है। आपने बहुत बार सुना होगा, यदि पीछे आपने वैदिक काल का अध्ययन किया है तो। यदि आपने वैदिक काल का अध्ययन किया है तो आपने पीछे सुना होगा कि प्रत्येक वेद का अपना अपना ब्राह्मण है। अब प्रत्येक वेद का अपना अपना ब्राह्मण है का मतलब क्या है कि किसी भी संहिता में यदि कहीं पर यज्ञ कैसे करना चाहिए का प्रश्न खड़ा हो जाएगा तो उसके लिए विस्तार में वर्णन करने हेतु तो ब्राह्मण की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि ये देखो तुम, ऋग्वेद है। ऋग्वेद में यज्ञ का उल्लेख है, उसकी अनुशंसा है, यज्ञ करना चाहिए, यह बात कह दिया गया। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि यज्ञ कैसे करें, तो इसको लेकर ऐतरे
और कौशितकी। कौशितकी ब्राह्मणों का विकास हुआ। अब आप सुनो, सिर्फ अभी सुनोगे तो इसके अंदर की कहानी समझोगे। ए यार, तुम लोग बहुत लिखता है जी, इतना काहे लिखते हो तुम लोग? इतना लिखते हो, भर देते हो पूरा चैट बॉक्स। रितेश बाबू, ऋग्वेद के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मुझे मालूम है कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन क्या जरूरी है यार, तुम थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन की ओर जाओ ना। तुम समझो, ऋग्वेद मैं जानता हूं कि वैसे ही लिखा जाता है, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तुम लोग को ये बोलूंगा, बहुत लोग तुम लोग लिखता है यार, इतना लिखेगा तो मतलब पूरा ध्यान ही बढ़ जाता है उधर। तो बिना काम का मत लिखा करो, ऐसे ही एकदम उंगलियां टप 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 करते रहता है। फोकस कर, फोकस नहीं करेगा तो कैसे पास करेगा? कहता है कि टॉप करेंगे, टॉप करेगा तो फिर ऐसे लिखता रहेगा तो टॉप करेगा। लिखते लिखते हो जाएगा, लिखते लिखते नहीं होगा। कॉपी पे लिखना, चैट बॉक्स में मत लिखो ज्यादा, आगे बढ़ो। तो मैं तुमको ये कह रहा हूं कि ऋग्वेद में जो तमाम अनुशंसाएं हुई यज्ञों की, अब उन यज्ञों को कैसे करना चाहिए। तो ऐत्रेय नाम के एक महर्षि हुए, मतलब एक विद्वान हुए, एक दार्शनिक हुए। यज्ञ ऐत्रेय नाम के एक महर्षि ने एक ग्रंथ लिख दिया, उसी को कहते हैं ऐत्रेय ब्राह्मण। महर्षि ऐत्रेय ने लिखा। सच्चाई की बात तो यही है कि महर्षि ऐत्रेय ने लिखा, लेकिन महर्षि ऐत्रेय से पूछ दो कि आपको कैसे पता यज्ञ ऐसे करना चाहिए, तो महर्षि ऐत्रेय कह देंगे हमको थोड़े ना पता है, हम तो साधना किए थे तो हमको ध्वनि तरंग के माध्यम से ज्ञात हुआ। रचना तो मानव ही करता है, लेकिन मानव अपनी रचनाओं को मान्यता दिलाने के लिए यह कह देता है कि ये बातें मेरी नहीं है, ये बातें भगवान की है। ठीक है, ठीक है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण हो गया, वैसे ही कौशितकी ब्राह्मण हो गया। तुम्हें याद क्या रखना है, कौन से वेद का कौन सा ब्राह्मण था। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण आपको याद रह जाएंगे। अब आपके सामने में आएगा सामवेद। सामवेद के ब्राह्मणों की चर्चा करो। अगला है सामवेद। सामवेद के बारे में पहली खास बात, इसके ज्यादातर मंत्र ऋग्वेद के ही हैं। इसके ज्यादातर मंत्र ऋग्वेद के ही हैं। इसके ज्यादातर मंत्र ऋग्वेद के ही हैं। इसके ज्यादातर मंत्र ऋग्वेद के ही हैं, लेकिन इसमें इसे ज्ञेयात्मक बना दिया गया है। ज्ञेयात्मक बना दिया गया है, बना दिया गया है। इन 2 पंक्तियों का मीनिंग समझो। इन 2 पंक्तियों का मीनिंग यह है कि ऋग्वेद जो है उसी के मंत्र ज्यादातर सामवेद में आ गए हैं। ऋग्वेद के ही ज्यादातर मंत्र सामवेद में आ गए हैं। अब सामवेद के अंतर्गत क्या कहानी है,
कि जब ऋग्वेद के ही सारे मंत्र आ गए तो सामवेद की क्या जरूरत है? ऐसा तो नहीं ना कि मतलब बैठा बैठा क्या करोगे, इस पलड़े का माल उस पलड़े में डाल दो। ऋग्वेद की रचना हो गई, उन्हीं के सारे मंत्र सामवेद में आ रहे हैं, तो इस पलड़े का माल उस पलड़ा में करने की क्या जरूरत है? तो अलग से सामवेद की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सामवेद से पहली दफा भारत में संगीत की शुरुआत मानी जाती है। संगीत, पहली दफा वैदिक मंत्रों को म्यूजिकल बना दिया गया, गेयात्मक बना दिया गया। किसमें? तो सामवेद में। आप लोगों ने यदि गीता पढ़ा होगा या सुना होगा तो गीता में भगवान कृष्ण जब अपना परिचय देते हैं कि मैं कौन हूं, तो कहते हैं मैं वेदों में सामवेद हूं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं वेदों में सामवेद हूं, क्योंकि आपको यह मालूम है ना कि भगवान कृष्ण जो है वह, उनके हाथ में सुदर्शन चक्र तो कभी कभी आता है, बांसुरी ज्यादा समय रहता था। तो वो एक तरफ जिसके हाथों में बांसुरी है उसी के हाथ में फिर सुदर्शन चक्र भी है। ये कृष्ण का विस्तार है। तो वेदों में सामवेद कहा अपने आप को उन्होंने, क्योंकि सामवेद में ज्ञात्मकता है। अब अगला है कि सामवेद का ब्राह्मण कौन सा है? सामवेद का ब्राह्मण तो पंचविश ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण। पंचविश ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण। पंचविश ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण। तो आपके सामने दो वेदों के ब्राह्मणों की चर्चा हो गई। ऋग्वेद के दो ब्राह्मण कौन कौन से? ऐतरेय ब्राह्मण एंड कौशिकी ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। और सामवेद के दो ब्राह्मण कौन? पंचविश और जैमिनीय, पंचविश और जैमिनीय। क्वेश्चन सिंपल आएगा, एक तरफ ब्राह्मण का नाम एक तरफ वेद का नाम, कहेगा मिलाइए कौन सा युग्म सही है। एक तरफ वेद का नाम दूसरी तरफ ब्राह्मण का नाम मिलाने देगा, बोलेगा कौन सही है। ठीक है। अब तीसरा वेद, थर्ड क्या है? यजुर्वेद, यजुर्वेद। यजुर्वेद में लिखो, यह मूलतः अनुष्ठान प्रधान वेद है। मूलतः अनुष्ठान प्रधान वेद है। मूलतः अनुष्ठान प्रधान वेद है। सर पंचविश और षड्विश हो गया, या आपने एक उपनिषद लिख दिया? ना ना नहीं, पंचविश उपनिषद भी है और ब्राह्मण भी है, तो उसमें चिंता न करो। यह मूलतः अनुष्ठान प्रधान वेद है। उसके बाद फिर इसका ब्राह्मण कौन सा है? ब्राह्मण कौन सा है? तो एक ब्राह्मण याद कर लो, सतपथ ब्राह्मण, बस सतपथ ब्राह्मण। ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, सतपथ ब्राह्मण। यजुर्वेद का ब्राह्मण कौन सा है? सतपथ ब्राह्मण। उसके बाद फिर अब अथर्ववेद में आ जाओ।
अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में लिखो। छवि बेटा कुछ देर के बाद पूछ लेना, पहले जो लिखवा रहा हूं उसको कंप्लीट करने दो, उसके बाद मैं तुमसे पूछूंगा तो तुम बता देना। प्रीति तुम एक बात निश्चिंत रहो कि प्रीवियस ईयर का एक भी क्वेश्चन मेरे क्लास के बाहर का नहीं होता है। मैं जितना पढ़ाता हूं उसमें सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को इनकॉर्पोरेट करके पढ़ाता हूं। यदि आप लोग प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को क्लास के दौरान डिस्कस करना चाहिएगा, क्लास के बाद तो आप समझिए कि क्लास का ड्यूरेशन बहुत बढ़ जाएगा। मेरे पढ़ाने में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सबके सब इनकॉर्पोरेटेड हैं, आप विश्वास कर लीजिए। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को खुद पढ़ के देखिए, यदि किसी जगह पर आपको कठिनाई लगे तो आप मुझसे पूछ लीजिए, लेकिन आप खुद विश्वास करके देखिए मेरी बात के ऊपर। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़ते हुए पता चल जाएगा। यदि मैंने टॉपिक खत्म कर दिया तो उसमें आपके क्वेश्चन जो आए हुए हैं तो छोड़िए, जो आने वाले हैं वो भी बन जाएंगे। लेकिन तुम ये सोचो कि यदि मैं आज तक जितने एग्जाम हुए हैं सारे एग्जामों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एक जगह जमा करूं और सबको एक एक करके टिक मारता जाऊं, पढ़ाता जाऊं, तो तुम्हारे क्लास का ड्यूरेशन जितना है उससे 1.5 गुना ज्यादा हो जाएगा। वो अलाउड नहीं है और वो रीजनेबल नहीं है। उसके लिए कोई दूसरा उपाय भी करेंगे, अभी रुक जा, इसके लिए कुछ दूसरा उपाय भी करेंगे। अब रुको, तो मैं ये बोल रहा हूं कि वेदों के ब्राह्मणों के ऊपर क्वेश्चन पूछने की खूब संभावना रहती है। कौन से वेद का कौन सा ब्राह्मण है, उसके तहत मैंने आपके सामने 3 वेद और उसके ब्राह्मण की चर्चा कर दिया। चौथा वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में पहले कुछ बता देता हूं, उसके बाद फिर आगे कराऊंगा। लिखिए अथर्ववेद के बारे में। यह वह ग्रंथ है जिसमें आर्य और अनार्य संस्कृतियों में मेलजोल को बल दिया गया है। मेलजोल को बल दिया गया है। यह वो ग्रंथ है जिसमें कि आर्य और अनार्य संस्कृतियों के मेलजोल को बल दिया गया है। एक लाइन और लिखना, इसके तहत पहली बार वेद में इसके तहत पहली बार वेद में टोटमवाद की बातें शामिल हुई। यानी कि यंत्र तंत्र ताबीज भूत प्रेत आदि की ओझा आदि की। मतलब यह बात है कि पहली दफा
अथर्ववेद के अंदर आपको ऐसी कुछ बातें मिलती है सुनने को जिसको वैदिक साहित्य में इसके पहले आप कहीं नहीं देखेंगे। जैसे कि भूत प्रेत, बुरी शक्तियां, बुरी आत्माएं, इन सब की चर्चा कहीं नहीं थी ऋग्वेद में या सामवेद में या यजुर्वेद में। उन भूत प्रेतों के बारे में, जादू के बारे में, टोना के बारे में, टोटका के बारे में, ओझा के बारे में, ताबीज के बारे में, ये सारी बातें अनार्य समाज में थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले समाज में थी। आपने कल भी इंडस वैली समाज का धर्म पढ़ा है, उसमें मैंने बताया था कि उनके धर्म के अंदर टोटमवाद था। वो टोटमवाद ऋग्वेद में नहीं है, सामवेद में नहीं है, यजुर्वेद में नहीं है, किसमें है? अथर्ववेद में। यही से क्वेश्चन आएगा कि कौन से वैदिक साहित्य के अंतर्गत टोटमवाद है? तो अथर्ववेद में। अब इसको लेकर एक खूब चर्चा भी हुई है, तो एक लाइन और लिखो। टोटमवाद जैसी अनार्य विशेषताओं के समावेश के कारण कुछ ब्राह्मणों ने वेदत्रय का विचार दिया। वेदत्रय, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। वेदत्रय का विचार दिया। वेदत्रय का विचार दिया, यानी कि वेद सिर्फ 3 है, ओनली 3 वेदास। वेद कुल कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 3। आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेदत्रय में कौन है? कौन है या कौन नहीं है? कौन नहीं है? ये पूछने की खूब संभावना है। वेदत्रय में कौन है या कौन नहीं है? तो अब समझ लोगे आराम से, एक लाइन में सुनोगे तो आंसर ऑलरेडी इंटेलिजेंट आदमी गेस कर सकता है कि वेदत्रय का मतलब है कि जो शुद्धतावादी प्यूरिटेरियन ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा कि अथर्ववेद को मैं वेद मानता ही नहीं। ये कौन से जादू टोना और भूत प्रेत की कहानियां लेके आ गए हो भाई? हमारे विश्वास में ये सब बातें नहीं है। वी डो नॉट बिलीव इन दिस काइंड ऑफ भूत प्रेत, जादू टोना, अंतर मंत्र, ओझा गुनी। आई डोंट बिलीव इट। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि हम सिर्फ 3 वेद को ही वेद मानते हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अब इस चर्चा के बाद आपके सामने में एक छोटा सा पॉइंट बच गया कि अथर्ववेद का ब्राह्मण कौन सा है? अथर्ववेद का ब्राह्मण कौन सा है? अथर्ववेद का ब्राह्मण है गोपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का ब्राह्मण है, गोपथ ब्राह्मण। बट आई बिलीव इन इट। अरे भाई, तुम विश्वास करते हो तो करो, मैं इसमें कहां मना कर रहा हूं। मैंने ये कहा भी नहीं है कि मैं विश्वास नहीं करता हूं। मैंने कहा है कि ब्राह्मणों ने जो ऋग्वेद और सामवेद और यजुर्वेद में विश्वास करते थे, उन्होंने कहा है कि मैं विश्वास नहीं करता। बाकी भूत प्रेत होता है कि नहीं, आई डोंट नो, आई कांट से एनीथिंग। आगे बढ़ो।
देखो तो ऋग्वेद के, सामवेद के, यजुर्वेद के, अथर्ववेद के ब्राह्मणों की चर्चा मैंने कर दिया। यहां पर तुमको अब मैं इसका फोटो दिखा देता हूं। ये देखो सोर्सेस, ये 4 वेद हैं, लेकिन इसमें एक गड़बड़ी क्या है? गड़बड़ी क्या है? ऋग्वेद के बाद में यजुर्वेद आया है, जो कि ऑर्डर के ख्याल से गलत है, क्रम के ख्याल से गलत है। ऋग्वेद के बाद में क्रम से आना चाहिए सामवेद को, ऋग्वेद के बाद क्रम से आना चाहिए सामवेद को, सामवेद के बाद आएगा यजुर्वेद। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, राइटिंग का, रचना का क्रम यही है। इसके बाद फिर अब देखो कि ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, और इधर देखो कौशितकी ब्राह्मण। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ऐतरेय और कौशितकी, ये आपने देख लिया। रिविजन नहीं करा रहा हूं, इसमें कुछ नई बात नहीं बता रहा हूं, तो इसको तेजी से गुजार देता हूं। सामवेद, सामवेद के अंतर्गत, सामवेद का मैं यहां छोड़ दिया हूं, वहां नहीं दिया, तो जो ब्राह्मण मैंने लिखवा दिया हूं तो वही है, सामवेद का ब्राह्मण लिखवा दिया हूं, इसमें फोटो नहीं दिया तो नहीं दिया, तो कोई बात नहीं। हाँ, ऐसा तो लिखा हुआ है जैमिनीय है, जामुनिया नहीं है, जैमिनीय होगा, जैमिनीय होगा, जैमिनीय ब्राह्मण। और ऐसा मत समझना कि सिर्फ इतने ही ब्राह्मण हैं, और भी ब्राह्मण हैं, उन सब के बारे में बताना जरूरी नहीं है। पंचविश ब्राह्मण भी लिखा हुआ है, षड्विश ब्राह्मण भी लिखा हुआ है, जैमिनीय ब्राह्मण भी लिखा हुआ है, सबको बताना जरूरी नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ 1-2 बताता हूं जो पूछा जा सकता है, डिटेल में जाना जरूरी नहीं है। उसके बाद फिर यजुर्वेद, यजुर्वेद के बारे में शतपथ ब्राह्मण और एक है तैतरेय ब्राह्मण, ये भी लिखना है तो लिख लो। शतपथ ब्राह्मण तो मैं बता ही चुका हूं, तैतरेय ब्राह्मण भी लिखना है तो लिख लो। शतपथ ब्राह्मण के बाद तैतरेय ब्राह्मण, किसका? यजुर्वेद का। उसके बाद फिर अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण। इतनी चर्चा के साथ में हम ये कह सकते हैं कि साहित्य के अंतर्गत हमने संहिता और ब्राह्मण की चर्चा कंप्लीट कर लिया। अब आगे लिखो। अरण्यक, अरण्यक, अरण्य में, अरण्य माने जंगल, अरण्य में चिंतन मनन के आधार पर अरण्य में चिंतन मनन के आधार पर जो ज्ञान मार्गी साहित्य विकसित हुआ, ज्ञान मार्गी साहित्य विकसित हुआ, विकसित हुआ, वही अरण्यक है, वही अरण्यक है। इसी की अगली कड़ी के रूप में, अगली कड़ी के रूप में, के रूप में
उपनिषदों का विकास हुआ। इसी की अगली कड़ी के रूप में उपनिषदों का विकास हुआ, जिसे जिसे भारतीय दर्शन का आधार माना जाता है। आधार माना जाता है, जिसे भारतीय दर्शन का आधार माना जाता है। श्याम पांडे, ये सब क्वेश्चन आता भी नहीं, तुम यूपीएससी का ठेका लेकर रखा है रे विद्वान। यूपीएससी वाला तुम्हारे घर में चिट्ठी भेज के तुमसे पूछ लेता है, उसके बाद क्वेश्चन बनाता है। अपनी विद्वता का ये जो अति अहंकारी बयान है ना, वो अपने जुबान तक ही सीमित रखो भाई। इतनी ज्यादा विद्वता झाड़ने की जरूरत नहीं है। आता भी नहीं है, इससे पूछ के यूपीएससी वाला पूछेगा। 4 क्वेश्चन पूछ दो तो पता चला कि अभी दांत नहीं पोर के चुप हो जाएगा। ये ऑनलाइन का दुरुपयोग करता है रे। ऐसे पढ़ाई होती है। तुम समझते हो कि तुम कुछ लिख दोगे तो तुम्हारे लिख देने के बाद में आदमी ऐसे ही चुप हो जाएगा। जितना तुम्हारा उम्र नहीं होगा ना, उतना वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है कि क्या आता है। तो अनावश्यक अनाप शनाप लिखता है रे, हैं? मतलब 4,000 6,000 रुपया लेके तुम ये समझते हो कि हम चमकाते चलेंगे, अनाप शनाप लिखते चलेंगे। तुम जैसे लड़कों को तो आदमी को बैन कर देना चाहिए, जो बकवास करता रहता है। और फिर ध्यान रखना कि बाकी टीचरों के साथ में तुम क्या करते हो आई डोंट नो, लेकिन मेरे साथ में करो मैं तो बैन करवा दूंगा। तो इस तरीके से नॉनसेंस बातें कुछ मत लिखा करो। इस तरह का आता ही नहीं है, तुम ही तय करोगे क्या आता है, हैं? तुम तय करोगे क्या आता है। जब तुम्ही को तय करना है तो जाओ यूपीएससी का क्वेश्चन मेकर ही बन जाओ पहले। No, I cannot ignore nonsense things. I do not tolerate. तो आज के बाद आप ध्यान रखना, क्या आता है ये पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है, ये तय भी करने का हक मेरा ही है, तुम्हारा नहीं है। मैं जानता हूं क्या आता है, और यदि मेरी अथॉरिटी को चैलेंज करना है तो यहां से निकलो। समझ गए? मैं जानता हूं क्या आता है और मैं ही बताऊंगा कि क्या आता है। तुमसे पूछूंगा नहीं, या तुमको बताने का मौका भी नहीं दूंगा। समझ गए ना? ना तुमसे पूछूंगा ना तुमको बताने का मौका दूंगा कि क्या आता है। हमको पता है कि तुमको क्या आता है। और आगे से नॉनसेंस नहीं। अब लिखो, अरण्य में चिंतन मनन के आधार पर जो ज्ञान मार्गी साहित्य विकसित हुआ वही अरण्यक है। इसी की अगली कड़ी के रूप में उपनिषदों का विकास हुआ, जिसे भारतीय दर्शन का आधार माना जाता है। अब आगे लिखो, भारतीय दर्शन में उपनिषद इसके बारे में कुछ पहले चर्चा कर लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर उसके बाद लिखेंगे। पहले सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर उसके बाद लिखेंगे। उपनिषद के बारे में सामान्य बात यह समझो कि यह एक ऐसा साहित्य है जिसके अंतर्गत कि गुरु ने
अपने शिष्य को अपने निकट बिठाकर ज्ञान दिया। इसीलिए इस ज्ञान की किताब का नाम पड़ गया उपनिषद। गुरु ने जो ज्ञान दिया है वो बहुत ही गूढ़ ज्ञान है, उपदेशात्मक है, दार्शनिक है। इसका विषय है कि आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, आत्मा और ब्रह्म के बीच का संबंध क्या है। ये सब बहुत ही गूढ़ और बहुत दार्शनिक बातें हैं। जब गुरु अपने शिष्य को ये ज्ञान दे रहे थे तो फिर उन्हें इस बात का भी अंदाजा था कि शिष्यों को ये बातें समझ में हो सकता है कि ना आए। तो शिष्यों को ये बातें न समझ में आए तो क्या करना चाहिए? तो उन्होंने अपनी उन्हीं दार्शनिक बातों को आख्यानों के माध्यम से, माने कहानियों के माध्यम से उदाहरण दे दे के समझाया है। और यही यूपीएससी में क्वेश्चन आया है कि उपनिषद किस कैटेगरी का साहित्य है, और उसके अंतर्गत लिखा हुआ है कि यह उपदेशात्मक है और आख्यानात्मक है। इनमें से क्या सही है? सिर्फ एक, सिर्फ दो, दोनों, कोई नहीं। तो वो उपदेशात्मक है क्योंकि गुरु ने शिष्य को उपदेश दिया, और आख्यानात्मक भी है क्योंकि गुरु ने शिष्य को कहानियों के माध्यम से उपदेश की गहन बातों को एक्सप्लेन किया। तो उपनिषद क्या है? गुरुओं का उपदेश और गुरुओं के द्वारा शिष्यों को समझाने के लिए सुनाई गई कहानियों का संकलन, जिसके अंतर्गत की आत्मा और ब्रह्म संबंधी विषयों का विचार किया गया। इसके बाद फिर दूसरा मुद्दा क्या है कि दूसरा मुद्दा यह है कि उपनिषद कुल कितने हैं? उपनिषदों की संख्या बहुत है। संख्या को लेकर कोई एक मत भी नहीं है कि कितने उपनिषद लिखे गए। सामान्य तौर पर 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के पहले ज्यादातर उपनिषदों की रचना कर दी गई। ज्यादातर उपनिषदों की रचना 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक हो गई है। कुछ एक उपनिषद बाद में भी रचे गए। एक उपनिषद तो अकबर के काल में रचा गया है, उसको अल्लोपनिषद कहा जाता है। अकबर ने ही रचवाया है। अल्लोपनिषद, अल्लाह और उपनिषद को मिलाकर देखो तो अल्लोपनिषद। लेकिन मूल रूप से कुल 11 उपनिषदों की चर्चा है। मूल रूप से कुल 11 उपनिषदों की चर्चा है। 11 उपनिषद कौन से हैं? 11 उपनिषद वो हैं जिन पर 11 उपनिषद वो हैं जिन पर शंकराचार्य ने टीका लिखा है। शंकराचार्य ने टीका लिखा है। ग्यारह उपनिषद वो हैं जिन पर शंकराचार्य ने टीका लिखा है। अब इन 11 उपनिषदों के बारे में थोड़ी बातें आपको करनी है, उसको लिखना पड़ेगा, वहां से क्वेश्चन आएगा आपका। तो अभी आपको जितनी बातें बताई गई उनमें से जो भी मुख्य बात है मैं उसे लिखवाता हूं। एक पॉइंट मैंने बताया कि 11 मूल उपनिषदों की चर्चा होती है। यदि आप अधिकतम संख्या की बात करिएगा तो लोग 108 उपनिषदों की बात भी कहते हैं।
लेकिन 108 उपनिषद के बारे में इतिहासकारों को कुछ नहीं पता है। इतिहासकार इन्हीं 11 उपनिषदों को मूल उपनिषद मानते हैं। आपसे क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि 11 उपनिषदों को मूल उपनिषद मानने के पीछे का आधार क्या है? उन्हीं को ज्यादा प्रामाणिक उपनिषद क्यों माना जाता है? क्योंकि शंकराचार्य ने इन्हीं उपनिषदों को प्रामाणिक माना है और उनके ऊपर टीका लिखा है। अरण्य के बारे में जितना लिखा है ना उतना ही है, काफी ज्यादा नहीं जरूरी। उपनिषदों में से 11 को ही प्रामाणिक क्यों माना जाता है? क्योंकि शंकराचार्य ने जिनके ऊपर टीका लिखा उन्हीं को प्रामाणिक माना जाता है। मान्यता यह है कि शंकराचार्य ने उपनिषदों के ऊपर टीका लिखा। टीका माने उसकी टिप्पणी की, उसकी व्याख्या की, उसका अर्थ बताया, यह बताया कि उपनिषदों का विचार क्या है। जब शंकराचार्य उपनिषदों के ऊपर ग्रंथ लिख रहे हैं, उसके विचारों की व्याख्या कर रहे हैं, तो उन्होंने 11 को ही चुना। क्यों? इसका जवाब इतिहासकार ये देते हैं कि उनकी दृष्टि में 11 उपनिषद ही मूल उपनिषद हैं, बाकी सब इधर उधर की बातें हैं। इसीलिए आपसे यह पूछा जा सकता है कि कुल मूल उपनिषद कितने को माना जाता है? तो 11 को। वैसे तो संख्या 108 है। दूसरा फैक्ट क्या पूछा जा सकता है कि ज्यादातर उपनिषद उत्तर वैदिक काल के अंत तक रच दिए गए थे। उत्तर वैदिक काल के अंत तक रच दिए गए थे। ज्यादातर मूल उपनिषद उत्तर वैदिक काल के अंत तक रच दिए गए थे। कुछ उपनिषदों की रचना बाद में भी हुई है। कुछ उपनिषदों की रचना बाद में भी हुई है। कुछ उपनिषदों की रचना बाद में भी हुई है। अल्लोपनिषद की रचना अकबर के काल में हुई। अल्लोपनिषद की रचना अकबर के काल में हुई। इसके बाद टीका का मतलब एक्सप्लेन करना, किताब लिखना। आगे एक और बात जो आपको लिखवाया था कि उपनिषद उपदेशात्मक एवं आख्यानात्मक ग्रंथ है। उपदेशात्मक एवं आख्यानात्मक ग्रंथ है। इसमें मूलतः ब्रह्म, आत्मा, मोक्ष जैसे प्रश्नों पर विचार किया गया है। इसमें मूलतः ब्रह्म, आत्मा और मोक्ष जैसे
प्रश्नों पर विचार किया गया है। अब देखो, जब हम पिछले पॉइंट की ओर चल रहे हैं तो ये वाला पॉइंट जो है, यही वाला पॉइंट ना, जब हम लिख रहे थे और लिखा रहे थे तो एक बच्चे ने कह दिया कि ऐसा तो पूछा ही नहीं जाता। यही वाला पॉइंट देखो, हम लोग लिख रहे थे कि अरण्य में चिंतन मनन के आधार पर जो ज्ञान मार्गी साहित्य विकसित हुआ वह अरण्यक है, और इसकी अगली कड़ी है उपनिषद। क्योंकि उपनिषद ही ज्ञान मार्ग की मूल पुस्तक बन जाती है तो अरण्यक इसकी छाया में छूट जाता है, अरण्यक उसकी छाया में पीछे छूट जाता है, इसलिए अरण्यक की पढ़ाई नहीं होती है। अरण्यक की बातों का ही विस्तार है अब उपनिषद में। तो फिर क्या, देखो मैंने कहा कि उपनिषद जो है वह भारतीय दर्शन का आधार माना जाता है। इसमें ज्ञान मार्ग की बातें कही गई, ज्ञान मार्ग की बातें जो कही गई उसी की ना ये अगली कड़ी है कि इसमें गुरु ने अपने शिष्य को उपदेश दिया, और उपदेश की बातों को आख्यान के माध्यम से समझाया, कहानियों के माध्यम से समझाया। और तब जब कि मैं ये बताने ही जा रहा हूं तो एक बच्चे ने कह दिया ये तो पूछा ही नहीं जाता। मैं आपके जेन्युइन में से एक भी सवाल को नेग्लेक्ट नहीं करूंगा, लेकिन आपको इतनी छूट मैं नहीं दूंगा कि आप आएंगे और चमड़े की जुबान की आजादी एंजॉय करेंगे। क्लासरूम है, फंडामेंटल राइट सीरियस पढ़ के मत आया करो। ये हम आर्टिकल 19 का दुरुपयोग करने के लिए आए हैं, तो दिस इज ए क्लासरूम, दिस इज नॉट अ प्लेस वेयर यू कैन मिसयूज योर फंडामेंटल राइट ऑफ आर्टिकल 19। समझ गए ना? तो मैं आपको यह बता रहा हूं कि अब देखो कि जब ये क्वेश्चन आ चुका तो अगला क्वेश्चन क्या आएगा। अब जो पिछला आ गया उतना पढ़ लेना काफी है क्या? जो पिछला आया उसके बाद उसी के आधार पर यह गेस करना पड़ेगा कि अगला क्या आएगा। और अगले को आप जब गेस करते हैं तो सैकड़ों जगह गेस करते हैं तो 1 2 3 क्वेश्चन मिल जाता है। मैं इतने वर्षों से आज तक नहीं समझ पाया कि 100% कौन सा क्वेश्चन आएगा, और तुम समझ गए ये नहीं आएगा, और भी बिना पढ़े समझ गए। बारी जाऊं तो कुल मिलाकर आपको यह बात समझना है कि, लेकिन है ये बात मैंने कहा ना कि मैं आप लोगों को जितना सर्विस करना चाहिए सर्विस करूंगा, लेकिन बिलीव मी आई एम नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन की जो मैं आप में से किसी के भी, मैं कुछ ही दिनों की बात है भाई, आप में से हर किसी के ये जो दिन भर जो चटर चटर करते रहते हैं ना अपने चैटर बॉक्स पे, आई विल नॉट टॉलरेट इट, आई डोंट लाइक इट। वो चैटर बॉक्स नहीं है, ये क्लासरूम है। मैं ऐसे ऐसे क्लासरूम में पढ़ा हूं, मैं अपने ही इंस्टीट्यूशन का डायरेक्टर हूं भाई, मैं कोई ऐसे ही उपकृत होकर पढ़ाने के लिए नहीं आया हूं। मेरे क्लासरूम में 1000 लोग भी जब बैठते हैं ना तो मेरे क्लास में होने के समय लोग बेमतलब की बकवास की बातें नहीं करते हैं, और तब बात पढ़ाई की होती है। 1000 लोग भी ऑफलाइन में बैठे रहते हैं एंड दे कीप देयर माउथ ऑलवेज रीजनेबली शट, ताकि बैठा हुआ बच्चा क्लास में पढ़े और पढ़ के सीखे और पढ़ के यूपीएससी के लेवल पे बात को लेके जाए। तुम दिन भर चैटर बॉक्स पे तो ऐसे चैटिंग करते रहते हो, ये चैटिंग करते हुए तुम यूपीएससी पास कर जाओगे, ये कैसे तुमको लगता है? मनोरंजन करने आए हो क्या? यदि आए हो तो मैं विदूषक नहीं हूं। यदि तुम मनोरंजन करने आए हो तो मैं विदूषक नहीं हूं। सो यदि तुम लोग समझ सको तो समझो, ये दिन भर जो तुम लोग एकदम चैटर बॉक्स के ऊपर एकदम ऑन रहते हो, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। आपके इस चैटिंग बॉक्स के अंदर की सक्रियता से साफ दिखता है। आपको लगता है कि इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, नहीं, इससे आपके गैर जिम्मेदार होने का प्रमाण मिल रहा है। ये गैर जिम्मेदारी का प्रमाण क्यों देते हो दोस्त? आगे बढ़ो।
तो अगला मुद्दा यह है कि क्वेश्चन यह आ सकता है कि उपनिषदों के अंतर्गत कौन सी विशेष बात कही गई है, उपनिषदों में कौन सी विशेष बात कही गई है। तो सबसे पहला पॉइंट, नंबर 1, बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। एक लिस्ट लिखवा रहा हूं, उसको लिख लो, उसके बाद उसको समझा दूंगा। अभी पूरा लिस्ट लिख लो, क्योंकि फैक्ट की बातें हैं, भूल जाओगे ऐसे। लिस्ट लिख लो, उसके बाद में समझा दूंगा। बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें क्या है? पहली बार आत्मा के पुनर्जन्म और कर्मफल की संकल्पना आई। पहली बार आत्मा के पुनर्जन्म और कर्मफल की संकल्पना आई। उसके बाद फिर अगला छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद का मतलब है कि इसमें कहा जा रहा है अहम ब्रह्म, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्मस्मि। दूसरा है अहम ब्रह्मस्मि के बाद तत्त्वमसि, तत्त्वम असि। और अद्वैत, अद्वैत वाद। इसका स्रोत क्या है? तो छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में अहम ब्रह्मस्मि, तत्त्वम असि, अद्वैतवाद का विचार आया। इसके बाद तीसरा कठोपनिषद, कठोपनिषद। कठोपनिषद के अंतर्गत क्या बात कही गई? इसमें यम नचिकेता, इसमें यम नचिकेता संवाद है। यम नचिकेता संवाद है। इसके बाद फिर यम नचिकेता संवाद है। अद्वैतवाद का मतलब समझा दूंगा, अभी रुक जा बेटा, रुक जा, अभी रुक जा।
ए को दोबारा पढ़ा दीजिए। अभी बेटा रुक जा अंकिता, अंकित, अभी शुभम रुक जा, मैं इसका एक एक पॉइंट समझा दूंगा, पहले पॉइंट लिखवा देता हूं। मैंने अभी से पॉइंट लिखवाया है कि बृहदारण्यक उपनिषद में क्या बात कही गई कि पहली बार इसी में आत्मा के पुनर्जन्म और कर्मफल का विचार आया। फिर छांदोग्य उपनिषद के अंतर्गत ये बात आई कि इसमें अहम ब्रह्म अस्मि तत्वमसि का विचार आया और अद्वैतवाद का विचार आया। कठोपनिषद के अंतर्गत पहली दफा यम नचिकेता संवाद का किस्सा है, ये बड़ी महत्वपूर्ण किस्सा है, इसकी कहानी समझाऊंगा। उसके बाद फिर श्वेताश्वर उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद में, श्वेताश्वर उपनिषद में भक्ति का विचार है, भक्ति का विचार है। श्वेताश्वर उपनिषद में भक्ति का विचार है। उसके बाद फिर मुंडकोपनिषद में, मुंडकोपनिषद में मुंडकोपनिषद में यज्ञ को एक फूटी हुई नौका बताया गया है, फूटी हुई नौका बताया गया, यज्ञ को फूटी हुई नौका बताया गया है। और इसी में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही गई है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। उसके बाद जाबलोपनिषद, जाबलोपनिषद, जाबलोपनिषद के अंतर्गत सत्यकाम की कथा आई है, सत्यकाम की कथा है, सत्यकाम की कथा है। इतने बिंदु हैं जिनके ऊपर की सामान्य चर्चा जरूरी है। मतलब इसमें यदि विस्तार में जाइएगा तब तो फिर मेंस की चर्चा हो जाएगी, तो विस्तार में तो बिल्कुल नहीं ले जाइए। सिर्फ और सिर्फ आपको अभी मैं पेज हटा दिया हूं ताकि आपको मेरी बात सुनने में ज्यादा रुचि रहे, उधर दिखने में दिमाग रहेगा तो बात आधी रह जाएगी। पहले समय देख लूं कितना टाइम हो गया। तो आप ये देखोगे कि उपनिषदों के अंदर मूलभूत जो विचार आया है वो ये है कि गुरुओं ने अपने शिष्यों को ये बताना चाहा कि तुम और हम सब लोग जो हैं वह सिर्फ और सिर्फ शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। शरीर का अंत हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन आत्मा अमर है। इसे शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि इसे जला नहीं सकती, पानी इसे भिगो नहीं सकता, यानी कि ये नष्ट होने वाली चीज नहीं है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। आत्मा अमर है, ये उपनिषद का विचार आया। और ये कहा गया कि तुम आत्मा ही हो। फिर दूसरी बात ये आती है कि तुम्हारे अतिरिक्त और कोई दूसरी सत्ता है क्या, ईश्वर है क्या?
उपनिषदों के अंदर थोड़ी गहराई में विचार करते हुए देखोगे तो लगेगा कि यह बात कही जा रही है कि आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ही ब्रह्म है और ब्रह्म से बड़ी कोई सत्ता नहीं। तो उपनिषद में ईश्वर विचार नहीं है, उपनिषद में सामान्य तौर पर ईश्वर विचार नहीं है। मैंने सामान्य तौर पर शब्द क्यों यूज किया? क्योंकि उपनिषद तो अनेक हैं, अनेक ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के अनेक ग्रंथकार हैं, उन ग्रंथकारों के बीच में कुछ कुछ बातों को लेकर मतभेद भी है, कुछ भिन्नताएं भी हैं। तो इसलिए सामान्य तौर पर देखा जाए तो उपनिषद ज्ञान मार्गी साहित्य है, जो आत्मा के ऊपर विचार करता है, जो ब्रह्म पर विचार करता है और कहता है कि आत्मा ही ब्रह्म है। और यहीं से निकल कर आता है विचार अद्वैतवाद का। अद्वैतवाद का मतलब क्या है? कि ब्रह्म एकमात्र सत्य की सत्ता है, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। और तब सवाल यह उठता है कि मैं कौन हूं? क्या मैं मिथ्या हूं? तो उपनिषद कहता है कि नहीं, तुम मिथ्या नहीं हो, तुम ही ब्रह्म हो। तत् त्वम असि, तुम वही तो हो, और मैं भी वही हूं। अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूं और तुम भी वही हो, और ब्रह्म से ऊपर कोई है नहीं। तो उपनिषद में ईश्वर का विचार गायब सा दिखता है। तो उपनिषद का मूल मुद्दा यह है कि यह आत्मा और ब्रह्म के विचार पर आधारित साहित्य है। सामान्यतया इस साहित्य में ज्ञान मार्ग की बातें कही गई है, और इसमें यह बातें ज्यादा जोर से कही गई है कि मनुष्य आत्मा है और आत्मा और ब्रह्म एक ही है। इसी को अद्वैतवाद कहा जाता है। दूसरी बात यह कि इसमें इस बात पे ज्यादा फोकस किया गया है कि संसार में दुख ही दुख है। संसार में दुख है मतलब क्या? थोड़े डिटेल में, थोड़े डेप्थ में जाओगे तो उपनिषद जब कहता है कि संसार में दुख है, तो इसका मतलब यह है कि वो कह रहा है कि सांसारिकता में दुख है। सांसारिकता में दुख है का मतलब है कि तुम यदि इच्छाओं के वश में आ जाओगे तो फिर तुम दुख के दरिया में डूब जाओगे। तुम यदि चाहते हो कि बहुत पैसे आ जाएं, बड़े बड़े पद आ जाएं, बड़ी बड़ी पदवियां आ जाएं, तुम यदि ये चाहते हो कि तुम्हारे सामने लोग नतमस्तक रहें, तो इन तमाम इच्छाओं के भंवर में जिस दिन तुम फंस जाओगे, इच्छाएं तुम्हारे जीवन को नष्ट कर देंगी। जगत में दुख है का मतलब जगत की चीजों में दुख है। शंकराचार्य का एक लाइन सुनो, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, उपनिषद से लिया उन्होंने। जगत मिथ्या का मतलब क्या? जगत की चीजों में, माने धन में, पद में, पदवी में, सब में बहुत आनंद है, इन्हीं रास्ते जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी, यह विश्वास मिथ्या है। यह विश्वास कि पद से आनंद की प्राप्ति होगी, पदवी से आनंद की प्राप्ति होगी, पैसे से आनंद की प्राप्ति होगी, बड़ी बड़ी गाड़ियां आएंगी, बड़े बड़े बंगलों आएंगे, बैंक बैलेंस आएगा तो इससे आनंद की प्राप्ति होगी, यह विश्वास मिथ्या है। यह उपनिषद का विचार है। जगत मिथ्या माने जगत की इन संभावनाओं में आनंद की खोज करना, माने भ्रम की स्थिति में रहना। यही उपनिषद के विचार हैं। अब देखो तो अलग अलग उपनिषदों की जो मूल कहानियां हैं उस पर चलकर देख सकते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में यह बात कही गई कि मनुष्य तुम आत्मा हो, और ये जो आत्मा है वो तो मरती नहीं है, शरीर मरता है,
आत्मा का तो पुनर्जन्म हो जाता है। शरीर आत्मा के वस्त्र की तरह है, वस्त्र फट गया, फिर आत्मा किसी दूसरे शरीर में चली जाएगी, जन्म के बाद जन्म, जन्म के बाद जन्म चलता जाएगा, तो एक के बाद एक जन्म आएगा, यही पुनर्जन्म का चक्र है। लेकिन मानव के जीवन का उद्देश्य क्या है? मानव के जीवन का उद्देश्य है मोक्ष। मोक्ष, मोक्ष, मुक्ति। मुक्ति माने क्या? जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति। जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति मिलेगी कैसे? तो उपनिषद कहता है कि तुम अपने जीवन के दौरान जो भी कर्म किए हो, यहां कर्म का मतलब बुरे कर्म है, जो बुरे कर्म किए हो उनके कर्मों का फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा। जब तक कि तुम कर्मों के फल का भुगतान नहीं कर देते हो, तब तक तुमको जन्म और मरण के चक्र में फंसते ही रहना पड़ेगा। मान लो कि कोई आदमी कर्म किया, कर्म करेगा तो कर्म फल का संचय हो जाएगा और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई तो अपने द्वारा किए गए कर्मों के फल का भुगतान करने के लिए उसको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। उपनिषद यह कहता है कि व्यक्ति को उसके कर्मों का फल भुगतना होता है। व्यक्ति अपने कर्मों का फल जब भुगत रहा होता है तो यदि कर्मों का फल भुगतते भुगतते बीच में उसकी मृत्यु हो गई तो क्या होगा? मतलब बीच में मृत्यु हो जाएगी तो उसको अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। जब तक कि कर्मों का फल खत्म नहीं हो जाता, उसे जन्म दर जन्म, जन्म दर जन्म पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। उपनिषद का उद्देश्य है मुक्ति, मोक्ष। कैसे मिलेगा? तब जबकि तुम कर्मों के फल का अंत कर दो। कैसे कर सकते हो कर्मों के फल का अंत? यह जान जाओ कि सांसारिक चीजों में आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, इच्छाओं से ऊपर उठ जाओ, द्वंद्व से ऊपर उठ जाओ, भय से ऊपर उठ जाओ और तुम निवृत्ति मूलक जीवन जीने लगो, साधुओं का जीवन जीने लगो। तुम यदि निवृत्ति मूलक जीवन जीने लगोगे, साधुओं का जीवन जीने लगोगे, बुरे कर्म करोगे ही नहीं और पीछे के किए गए बुरे कर्मों के फल का भुगतान कर लोगे। पीछे के बुरे कर्मों के फल का भुगतान कर रहे हो, नए बुरे कर्म कर नहीं रहे हो, एक दिन कर्म फल की झोली खाली हो जाएगी। कर्म फल की झोली खाली हुई नहीं कि तुम मुक्ति के लिए उपयुक्त केस हो जाओगे, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। यही उपनिषद की शिक्षा है। तो अब यह बात कहते हैं कि आत्मा के पुनर्जन्म का कारण क्या है? कर्मफल। कर्मफल का अंत हो जाएगा तो क्या मिलेगा? मोक्ष। यह विचार किस में आया? उपनिषद में। फिर छांदोग्य उपनिषद में क्या बात आई? भाई अहम ब्रह्मास्मि, तत्वम असि और अद्वैतवाद। अद्वैतवाद अब समझ में आ चुका होगा कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है। तुम ही ब्रह्म हो, मैं भी ब्रह्म हूं, यही है। उसके बाद कठोपनिषद। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद है। यम नचिकेता का संवाद क्या है? यम नचिकेता का संवाद यह है कि एक ब्राह्मण है जिसने एक यज्ञ किया। ब्राह्मण के यज्ञ के अंदर की कहानी यह है कि वह ये विचार लेकर यज्ञ किया था कि मैं अपनी सारी प्रिय वस्तुओं को दान कर दूंगा। जो कुछ दान करने लायक था उसने दान कर भी दिया। नचिकेता का पिता था वो आदमी। नचिकेता ने जाके अपने पिता को बोला कि आप तो बराबर कहते थे कि आपको सबसे प्रिय मैं हूं, आपने मुझे तो किसी को दान में दिया नहीं, तो मैं किसके दान में समर्पित हो जाऊं? पिता ने बात को टाल दिया। एक बार, दो बार, तीन बार बच्चे ने जिरह किया तो पिता ने गुस्से में कह दिया कि जाओ, मैं तुमको मृत्यु को दान में देता हूं। नचिकेता पिता की बात सुना और चल दिया यमलोक।
यमलोक पहुंचा। यम तो हमेशा बिजी रहते हैं, किसी न किसी की जान लेना होता है। 3 दिन के बाद पहुंचे यमलोक, खुद ही यम वॉज बिजी। तो यम 3 दिनों के बाद आते हैं। वहां देखते हैं कि एक ब्राह्मण पुत्र नचिकेता बैठा हुआ है। ब्राह्मण पुत्र नचिकेता बैठा हुआ है और उससे पूछा गया कि तुम यहां क्यों आए हो? तो बोला कि मेरे पिता ने कहा है कि मैंने तुमको यम को दान में दिया। यम ने अपने अकाउंटेंट से पूछा कि बताओ इसके जीवन की रेखा अभी खत्म हुई है कि बाकी है? तो अकाउंटेंट ने कह दिया कि भाई अभी इसकी लंबी आयु है, ये तो मरा ही नहीं है, और जो मरेगा नहीं वो यमलोक तो आएगा नहीं, उसको तो जगह मिल नहीं सकता यमलोक में। यम ने समझाया कि भाई तुम लौट के चले जाओ। यम ने समझाया कि तुम लौट के चले जाओ। लेकिन अब बात ये निकल कर आती है कि यम जब समझाता है कि लौट के चले जाओ, तो नचिकेता जिद ठान देता है कि मैं कैसे जाऊं, मेरे पिता ने तो दान में दे दिया। यम की बात मानकर जब नचिकेता जाने के लिए तैयार हुआ, तो यम ने एक दूसरी बात कही कि भाई नचिकेता तुम जा रहे हो, लेकिन मेरे घर पे 3 दिन भूखे रहे हो, ब्राह्मण भूखा रहे किसी के द्वार पे, तो यह बहुत पाप की बात है मेरे लिए, ये पापजनक बात है, मुझे इस पाप से मुक्ति दो, इसके बदले में मुझे कुछ दान देना होगा, तुम मेरे से दान ले लो। तो नचिकेता ने कहा कि दान में क्या दे सकते हो, आप मुझे ज्ञान दे दो। इसी में यम और नचिकेता के बीच में ज्ञान की पूरी बातें चली है कि आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, वगैरह वगैरह। यम नचिकेता की कहानी किसमें है? तो कठोपनिषद में। श्वेताश्वर उपनिषद एकमात्र उपनिषद है जिसमें भक्ति की बात है। तो देखो बड़ी महत्वपूर्ण बात हो गई कि नहीं। सामान्य जो उपनिषद की किताबें हैं वो ज्ञान मार्ग है, इसमें भक्ति की चर्चा है। दैट इज व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद मुंडकोपनिषद ये कहता है यज्ञ तो एक टूटी हुई या फूटी हुई नौका है, इस पे चढ़ के भवसागर पार नहीं किया जा सकता। नॉर्मली लोग यज्ञ क्यों कराते हैं? यज्ञ कराने के पीछे एक ही कारण होता है। सामान्यतया लोगों के दिमाग में यज्ञ के पीछे का पर्पस होता है कि यज्ञ कराएंगे, देवी देवता को प्रसन्न कर लेंगे, देवी देवता को प्रसन्न करके उनसे मनमाफिक वरदान ले लेंगे। किसी को पद चाहिए, किसी को प्रतिष्ठा चाहिए, किसी को स्वास्थ्य चाहिए, किसी को बेटा चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। यानी अपनी ख्वाहिशों की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति यज्ञ कराता है। और उपनिषद क्या कह रहा है कि इच्छाओं से मुक्ति पाए बिना तुम अंतिम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते हो। जो इच्छा के वश में है वो समझो दुख के वश में है। इच्छा ही दुख की जननी है। यहीं से आगे चलकर बुद्धिज्म में यह विचार चला गया है, इच्छा ही दुख की जननी है। तो यह बात कही जा रही है कि तुम रोज के रोज एक यज्ञ करा रहे हो, यज्ञ करा के कुछ प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब तुम अपनी इच्छाओं के बस में हो। तुम इच्छाओं के बस में हो, तुम मुक्ति भी चाहते हो। यह कैसे हो सकता है भाई? तुम ऐसे नौका पर बैठे हुए हो जो नौका टूटी हुई है, तो इस नौका का तो डूबना तय है। यह विचार किसमें आया? मुंडकोपनिषद में। और सत्यमेव जयते यह हिंदुस्तान का आदर्श वाक्य है। उपनिषद के इस विचार की खोज किया था आधुनिक युग में मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय को उपनिषद का वो पन्ना मिला जिसमें ये बात कही गई है, नहीं तो वो पन्ना खो गया था। और उन्हीं मदन मोहन मालवीय के कहने पर कांग्रेस ने इसे अपने आदर्श वाक्य में अपना लिया और फिर भारत सरकार ने इसे अपना लिया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, क्वेश्चन में पूछने लायक है। जाबलोपनिषद में भी एक बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है। जाबाल और उपनिषद इसको मिला के बना है जाबलोपनिषद। जाबाल एक महिला है। महिला का एक बेटा है। वो लड़का जाता है गुरु आश्रम में पढ़ाई करने। महिला जाता है गुरु आश्रम में पढ़ाई करने के लिए। गुरु ने पूछा उस बच्चे से कि तुम्हारे पिता का क्या नाम है। बच्चे ने अपना पिता का नाम नहीं बताया। उसने कहा मैं जाबाल का पुत्र हूं, जाबाल मेरी माता है।
गुरु ने कहा कि क्या तुम्हारी माता ने तुम्हारे पिता का नाम नहीं बताया? तो बच्चे ने कहा कि मैं अपनी मां से ऐसा कोई सवाल नहीं पूछना चाहता जिसका जवाब वो नहीं देना चाहती है। एक दफा मेरी मां ने मुझे बताया था कि वो कई घरों में सेवा देती हैं और उनमें से किस घर की सेवा के कारण इस बच्चे का जन्म हुआ है वो नहीं बता सकती। इसका मतलब है कि जाबाल वो महिला है जिनका कि कई सारे लोगों से शारीरिक संबंध रहा होगा, और उस महिला ने अपने बेटे को कह दिया कि मैंने कई घरों में सेवा दिया है और तुम्हारा पिता कौन है मैं नहीं बता सकती। और यह बात उस बच्चे ने अपने गुरु के सामने कह दिया, गुरु आश्रम में। और गुरु ने कहा, गुरु ने इस आधार पर बच्चे का दाखिला रोक दिया हो गुरु आश्रम में, सो बात नहीं है, बल्कि उसी पर गुरु ने कहा कि तुम सत्य धारण करते हो और तुम्हारी मां सत्य धारण करती है, और मैं जो ज्ञान देने के लिए यहां हूं उस ज्ञान के लिए न कुल महत्वपूर्ण है न किताब का ज्ञान, उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई बात है तो सत्य को धारण करने का संस्कार महत्वपूर्ण है, और तुम्हारे अंदर सत्य है, इसीलिए हम लोग तुम्हारा नाम रखते हैं। और यहां से नाम क्या आया? सत्यकाम। और सत्यकाम के ऊपर फिल्म बन चुकी है हिंदी सिनेमा में, बड़ी महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। सत्यकाम को हिंदुस्तान के अंदर एक एथिकल कैरेक्टर के तौर पर जाना जाता है। तो सत्यकाम की कथा कहां से आई है? जाबलोपनिषद से। अब इतनी कहानी यदि आपने जान लिया तो समझ लीजिए कि उपनिषद की सारी बातें आपके क्लियर हो गई। उपनिषद की सारी बातें क्लियर हो गई। अब आज के क्लास का तो समय बीत चुका है। आज के क्लास के बाद करीब आधा घंटा और लगेगा तो जाके आपका वैदिक काल का पूरा अध्ययन कंप्लीट हो जाएगा कि ऋग वैदिक काल का इकोनॉमी, उत्तर वैदिक काल का इकोनॉमी क्या है, फिर सोसाइटी एंड कल्चर ये सब क्या है। आधा घंटा 40 मिनट अभी और लगेगा। कल हम लोग वैदिक काल के इकोनॉमी, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, कल्चर की चर्चा करेंगे। उसके बाद में ताम्र पाषाण काल का टॉपिक करेंगे। कल इन दोनों का तो खत्म हो जाना एकदम सुनिश्चित है, और इन दोनों के खत्म हो जाने के बाद जो हम लोग का अगला टॉपिक आएगा वो होगा 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का दौर। तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के दौर के दौरान की कहानियां हम लोग अब आगे करेंगे। आज का क्लास यहीं पर रुक जाएगा।